सॉरी। पापा सॉरी। पता है मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे हैं, बहुत। मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ बिल्कुल, और बहुत मेहनत की है मेरे मम्मी पापा ने। मैं इतना पढ़ाया लिखाया, फिर शादी की मेरी। अब जो मेरे नसीब में था वो बात अलग है, मेरा नसीब खराब था वो बात अलग है, पर मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छी परवरिश दी मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, सपना का जो दुख है ना, छोटा मोटा दुख नहीं है। और ऊपर से सपना का जो रिश्तेदार है और सपना के सास ससुर के बीच में और जहर घोलने का काम कर रहा है। ऐसे रिश्तेदारों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि सपना का जो दुख है ना, छोटा मोटा दुख नहीं है। भगवान ने सपना के ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुखों का पहाड़, दुखों का वज्रपात तोड़ा है कि समय के साथ वो दुख भरने वाला नहीं है। हमेशा सपना जो है हमेशा इस दुख को सामना करते रहेगी, कितना भी इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ क्यों ना आ जाए, मगर पति का कमी जो है ना कोई पूरा नहीं कर पाएगा। सपना इस बार जो अपने मायके गई तो सपना को देख के पापा जो हैं, सपना के पिताजी इतना रोने लगे, इतना रोने लगे। बोले कि बेटी, मैंने तुम्हें हर वो खुशी देने की कोशिश की ताकि मेरी बेटी के जहाँ भी शादी हो वहाँ खुश रहे। एक गरीब बाप जो होता है अपनी बेटी के शादी में हर वो एक चीज़ देता है, यहाँ तक कि एक बाप जो होता है अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई अपनी बेटी के शादी में लगा देता है। दोस्तों, आप खुद बताइए कि क्या वो माँ बाप अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के, इतना बड़ा दुख देख के, क्या वो माँ बाप कभी भी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे? सपना के सास ससुर जो हैं सपना के मम्मी पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जब सपना के मम्मी पापा सपना के ससुराल जाती हैं तो सामने तक नहीं होती हैं, मगर इसका रीज़न जो है अभी तक सपना जो है लोगों से नहीं बताया है कि किस कारण। मगर सपना हर वीडियो में बोली है कि मैं नॉर्मल परिवार से हूँ, बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मगर मेरी मम्मी पापा जो है बहुत अच्छा मुझे परवरिश दिया है। सपना यहाँ तक कि अपनी सास ससुर के खुश रखने के लिए, अपने सास ससुर को खुश रखने के लिए अपनी मम्मी पापा अपने भाई से बात करना बंद कर दिया था कई महीनों तक। राजवीर जी का डेथ हुआ था, उसके बाद सिर्फ सपना का भाई ने एक छोटा सा केक काटा था, उसके वजह से सपना नाराज़ हो गई थी। और कई महीनों तक सपना अपनी मम्मी पापा और भाई से, किसी भी फैमिली मेम्बर से बात तक नहीं करती थी। मगर सपना की मम्मी जो है लगातार अपनी बेटी के पास जाती थी, मगर फिर भी सपना बात नहीं करती थी। मैं नहीं बोल रही हूँ, सपना खुद बोल रही है। और इसलिए नहीं बात करती थी ताकि मेरे सास ससुर खुश रहें। मगर सास ससुर को भी सोच समझ के कुछ भी डिसीजन लेना चाहिए कि अगर मैंने अपना बेटा खोया है तो मेरी बहू भी तो अपनी पति खोया है, अपना पति खोया है, उसकी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई है। इतनी कम उम्र में, सपना का उम्र मात्र ज़्यादा नहीं है, मात्र 30 के आसपास होगा या नहीं होगा, मतलब बिल्कुल भी कम है। अब सोचिए, इतनी कम उम्र में 26-27 उम्र हो रहा होगा, मगर इतनी कम उम्र में एक बार नहीं दो दो बार इस तरीके के हादसा होना, उस बच्ची के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। जब सपना गई अपनी मायके तो सपना के पापा जो है पूरा रोने लगे। फिर तो सपना ने गले लगा के बोला कि पापा, शायद मेरे नसीब में खुशियाँ लिखा ही नहीं है, मेरे नसीब ही ख़राब है, आप क्या कर सकते हो। सपना के पापा बोले कि मैं अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। आप खुद सोचिए कि सपना के सास जो हैं, सपना के प्रति इतना नफ़रत भरी हुई है सपना के सास के अंदर। सपना के सास के दुख शेयर करने वाला, दुख को एक दूसरे से बताने वाला सपना के ससुर जी हैं। सास की बात सुनने वाला सपना के ससुर जी हैं, मगर सपना बेचारी अकेले इतनी कम उम्र में एक बार नहीं दो दो बार हादसा हुआ, वो अपना दुख किससे शेयर करेगी। इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक से बढ़ के एक सवाल पूछती होंगी, प्लस गांव समाज के लोग एक से बढ़ के एक बातें बोलते होंगे। उस
मतलब इतनी कम उम्र में इतना कुछ सहना, वो माँ बाप क्या कभी ज़िंदगी में वो खुश रह पाएंगे? वो भी तो अपना दामाद खोए हैं। कोई भी माँ कैसे अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के खुश रह सकती है? सपना की माँ को देखे होंगे कि सपना की माँ सिंदूर तक नहीं लगाती है, मांग सुना कर रखी है, बिल्कुल बिंदी तक नहीं लगाती है। बोलती है सपना की माँ कि मेरी बेटी अगर कोई श्रृंगार नहीं कर पा रही है तो मैं कैसे करूँ? अब खुद सोचिए। और जो सपना के जो भी रिश्तेदार है, जो भी सपना के सास ससुर और सपना के बीच में जो जहर घोलने का रिश्ते में जो काम कर रही है, ऐसे रिश्तेदारों को ना मतलब सच में भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। ऐसे रिश्तेदारों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि ये हंसता खेलता छोटा सा परिवार है। एक तो भगवान ऊपर से इतना बड़ा दुखों का वज्रपात तोड़ा है और ऊपर से रिश्तेदार भी पीछे नहीं होते हैं। जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना तो 99% लोग जो परिवार में से कोई एक ऐसा इंसान निकलता है जो कि उसको टांग पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करता है। वैसे यही हालत सपना के साथ हो रहा है। सपना के सास ससुर सपना पूरा परिवार खुश था, मगर जब से सपना के मौसिया सास आई थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा सपना के कि कुछ टाइम पहले सपना की सासू माँ की बहन आई थी, प्लस और भी परिवार आया था। तब से सपना के प्रति क्या क्या जहर घोला सपना के सास के कान में, तब से सपना के सास जो है सपना से उखड़ी उखड़ी से रहने लगी हैं, सपना से नफरत करने लगी हैं। और सपना को पैर टूटा तो सपना के सास को देख रेख केयर करने की बजाय और सपना के सास हंस रही थी। और एक भी दिन नहीं, इतना दिनों में एक भी दिन नहीं सपना से कोई हालचाल पूछने नहीं आया कि मेरी बच्चे के साथ पैर टूट गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या हो गया, कैसी है, कैसी हालत है, कैसा तबीयत है। और प्लस दो दो बच्चा। और सपना ऊपर में ही खाना बनाने लगी थी और सपना के सास ससुर जो है नीचे खाना बना रहे थे। मगर सपना के सास तो इतना तो है ना कि ऊपर नीचे हो सकती है, मगर सपना बोल रही थी कि एक भी दिन मुझे देखने को लिए मेरा हालचाल तक नहीं जानने के लिए आया। मगर जब सपना के सास बीमार थी तो सपना एक पैर पे खड़ी हो गई थी, मतलब इतना सेवा कर रही थी। बस सपना यही चाहती है कि जैसे मैं दूसरे को दुख में खड़ा हो जाती हूँ ना, ऐसे ही मुझे जब कोई दुख होता है, मेरे साथ जो कभी तबीयत खराब होता है, तो कम से कम, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम मेरा हालचाल जान लो। सपना बोलती है मैं बिल्कुल अकेले हो गई हूँ। राजवीर जी के जाने के बाद मैं किससे अपना दुख दर्द शेयर करूं कि, और मेरे सास का दुख शेयर करने वाला तो मेरे ससुर जी हैं, मगर मैं किससे शेयर करूं। रही अंशु की बात, तो अंशु पढ़ने वाली बच्ची है, वो उस बच्ची के दिमाग में मैं कितना क्या भरूं, कितना मैं अपनी दुख बताऊं। वो अगर मेरी टेंशन में रहेगी तो पढ़ाई कैसे कर पाएगी? अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत होता तो मेरे ऊपर ही लोग उंगली उठाएंगे। तो सपना के जो भी रिश्तेदार में जो सपना के सास ससुर के बीच में जो जहर घोलने का काम कर रहा है ना, मैं तो बोलूँगी कि ऐसे रिश्तेदारों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दोस्तों अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या मैंने कुछ गलत बोला है? कि जो भी सपना और सपना के सास ससुर के बीच में जहर बोलने के काम कर रहा है, रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे रिश्तेदार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।